अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम जुल्फ़िकार हैदर है। क्योंकि व्हाट्सएप पे मुझसे 2-3-5 लोगों ने नाम भी पूछा है, सो आई एम सॉरी, मुझे हर वीडियो में नाम बोलना चाहिए। तो हम आज का ये हमारा स्क्रिप्ट है बाटा। ये जनवरी टू दिसंबर चलता है। इस बाटा पाकिस्तान लिमिटेड का आज का रेट है 1721। ये एक ऐसा शेयर है जिसका डिविडेंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन कोरोना वजूहात की वजह से 2020 में इसका डिविडेंड कोई नहीं। लेकिन एक्चुअली तो ये डिविडेंड देता है दिसंबर में या थर्ड क्वार्टर में या फोर्थ क्वार्टर में। सो अभी हम उसके सेकंड क्वार्टर में हैं। डिविडेंड ना होने का मैं ये नहीं कह रहा कि उसने दिया नहीं, ये है कि जो मौजूदा इस वक्त के 2 क्वार्टर गुजरे हैं या दूसरे क्वार्टर में हम मौजूद हैं तो उसका डिविडेंड अभी नहीं है। लेकिन उससे पिछले साल 2020 में इसका लॉस था। 2020 में लॉस था और कोई डिविडेंड नहीं दिया गया। लेकिन जिस वजह से मैंने इसको चूज किया है वो ये है कि इसकी पहले की हिस्ट्री बहुत अच्छी है। सेकंड पॉइंट कि जो लॉस है वो ग्रेजुअली कम हुआ है। 2020 के थर्ड क्वार्टर में 140 रुपए का लॉस था, अर्निंग पर शेयर, लॉस पर शेयर था। तो फोर्थ क्वार्टर में इसका 82 रुपीज लॉस पर शेयर था, जो कि 140 के लॉस पर शेयर से 82 पे आ गया। अब जो उसके बाद 2021 का जो है अर्निंग पर शेयर पहले क्वार्टर का, वो अर्निंग पर शेयर है, लॉस नहीं है। अर्निंग पर शेयर 4.43 है। अब आप इसको 4.43 को जहन में रखें कि 4.43 अभी भी पहले क्वार्टर के अर्निंग पर शेयर जो पिछले सालों में इसने शो किए हैं, जब ये डिविडेंड देता था तब 4.43 का अर्निंग पर शेयर कम है। लेकिन आप उस चीज को जहन में रखें कि 140 के लॉस से कम होके 82 पे आया। अगले क्वार्टर में इसने अर्निंग पर शेयर शो किया, लॉस नहीं शो किया। ये वजूहात है, मेरी सिलेक्शन क्राइटेरिया में आता था। क्योंकि कोरोना एक हकीकत है, उसमें बंदिशें, रुकावटें, सेल्स की मतलब पूरे दिन आपके सिस्टम पूरा बंद है। प्रोडक्शन में भी रुकावटें, सेल्स मार्केटिंग के भी प्रॉब्लम्स के भी, अगर लॉकडाउन है तो सेल्स मार्केटिंग कैसे चलेगी। अब हम आ जाएंगे अपने नए फॉर्मेट के अंदाज से। इसको शुरू से देखेंगे कि लास्ट 30 डेज लो हाई इसका था 1620, लो 1620, हाई इसने लगाया 1780। ये ऐसे कह ले कि 160 रुपए का प्रॉफिट बैंड है। डिपेंड करता है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास कैश है, वो इजीली इसमें अच्छे भले पैसे बना सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज में बड़े कॉन्शियस होते हैं कि जब टर्नओवर कम होता है तो वो सेल करना भी मुश्किल, बाय करना भी मुश्किल। लेकिन आप इसमें जब लॉन्ग टर्म एंट्री डाल रहे हैं तो एक ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो इसके कि आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि बायर हमेशा 20-30 रुपए नीचे लगा होता है। अगर आप वो 20-30 रुपए को कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर कर लेते हैं, क्योंकि जब प्रॉफिट बैंड इतना वसी होगा कि इसका जो
लो है वो 1100 और हाई इसने जो सबसे ज्यादा हाई लगाया वो 5000 लगाया। मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ वो ये है कि कैपिटल गेन लेने के बावजूद आप थोड़ा बहुत रख लिया करें, जो कि तकरीबन वो क्वांटिटी होती है जो ऑलमोस्ट आपके कैपिटल गेन की वजह से फ्री हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर इसमें कोई साहब 500 बाटा बाय करते हैं और इसको 700-800 रुपए कैपिटल गेन पे सेल कर देते हैं, 400 को 100 को रख लेते हैं, तो 100 की जब आप कैलकुलेशन करेंगे पीरियोडिक ट्रेड में तो वो आपको जीरो वैल्यू में होगा, यानी कि आपका पैसा नहीं लगा हुआ, तो आपको उसको पड़े रहने देने में आपका क्या जाता है। सो मैं इसको इस तरीके से ट्रेडिंग करके रखूंगा, रखा है और मेरे पास मौजूद होगा। आप इसको लास्ट 30 डेज को भी अगर आप देखें तो 160 का बैंड है प्रॉफिट बैंड। अगर कोई साहब इसके 30 डेज लो पे बाइंग लगा देते हैं 20-20 करके 2-3-5 दफा, और वो रिलेटिवली उसके लोअर एंड की तरफ लगाते हैं, अगर उस दिन मार्केट माइनस हो गई 70-80 पॉइंट तो ये सबसे पहले मिनिमम लगेगा। ये लीडर होता है मिनिमम का भी, ये लीडर होता है मैक्सिमम का भी। तो लेकिन जब मिनिमम होगा तो फिर तो ये आपका बाय करा जाएगा। लेकिन लास्ट 52 वीक्स का लो हाई को देखें तो वो एक थोड़ा सा 100% प्रॉफिट से कम है, लेकिन आपको स्लोली ग्रेजुअली इसमें एंटर होना है। आप यकदम इसमें 1300 पे बाइंग नहीं कर सकते। 1300 पे बाइंग करेंगे तो आपको लॉस होगा। आपको एवरेज में, अच्छी एवरेज में इसकी बाइंग करनी है। लास्ट 52 वीक्स लो हाई इसका था 1301, यानी कि 1300 पिछले पूरे साल, इस साल के 5.5 महीने, पिछले साल के 2020 के आखिर ले 6.5 महीने, उसमें इसने 1301 लो लगाया, हाई लगाया 2200। सो कोरोना की वजह से रेट्स इतने ऊपर नहीं गए, लेकिन अगर सपोज हम फैट एफ के रिजल्ट के बाद अगर मार्केट शूट अप करती है, जो कि इस वक्त टेक ऑफ पोजीशन पे अगर आती है 48,000 नीचे जाके वापस अपनी फ्रेश बाइंग करके जब वो ऊपर आते हैं, अगर ये 49,000 क्रॉस करती है, अगर सपोज करती है, तो फिर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल बाटा होगा, क्योंकि बाटा ऐसा स्क्रिप्ट है कि डेली 150-50 रुपए ऊपर लगा जाता है जब जाहिरन नजर आता हो कि मार्केट ऊपर जा रही है या अपने आप मैक्सिमम की तरफ जाना शुरू हो जाता है। 2020 जो कि ये जनवरी टू दिसंबर का स्क्रिप्ट है, तो 2020 में लो इसका थोड़ा सा 10 रुपए कम है, 1291। हाई इसने लगाया 2054, सॉरी, लो 1290, हाई 2054। 2019 में 1116 इसने लो लगाया, 2016 में इसने 5020 लगाया। ये वो टाइम था जब मार्केट 54,000 के ऊपर थी। अब अगर आप 100 शेयर्स, मैं थोड़ी क्वांटिटी ले रहा हूं कि लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा बजट थोड़ा है, तो मैथमेटिक्स का मामला है, जो 100 के कैलकुलेशन होगी उसको आप 500 पे कर सकते हैं, 100 की कैलकुलेशन को आप 1000 पे कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। मैथमेटिक्स के आम सादे फॉर्मूले हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 100 अगर कोई बाई करता है 1315 के ऊपर 2020 के डाटा के मुताबिक, तो 1,31,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। 100 अगर कोई सेल करता है 2025 पे 2020 के रेट के ऊपर, तो 2,02,500
आपको टोटल इनकम रिटर्न कैश आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट होगा 70,500। 70,500 में से आपने टैक्स की रकम 10,000 निकाल के 60,000 आपने विड्रॉ कर लेना है। ये 60,000 की इनकम को अगर आप 100 की बजाय 1,000 का अगर आप बाइंग करेंगे या 500 को बाई करेंगे, उससे के मुताबिक ये 6 लाख हो जाएगा और 500 के मुताबिक ये 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख का जब आप नेट प्रॉफिट वसूल करेंगे तो आपको बाटा का अंदाजा होगा कि आप इसको स्लोली ग्रेजुअली 2-3 सालों में अपने पास फ्री वाला अकोमुलेट करें, इसको पड़ा रहने दें, किराए के मकान की तरह आपको किराया देता रहेगा। अब आ जाए इसके डिविडेंड हिस्ट्री के ऊपर। 2014 में थर्ड क्वार्टर में इसने 43 रुपीज डिविडेंड दिया। अर्निंग पर शेयर 123 रुपए, 123 रुपीज। आप फोर्थ क्वार्टर डिविडेंड 2014 में इसने 34 रुपीज डिविडेंड दिया। 34 रुपीज इज हैंडसम। अगर किसी के पास 500 भी है तो इसको 34 से मल्टीप्लाई करके देखें, अच्छा डिविडेंड है। लेकिन हम इसमें कैपिटल गेन को मेन फोकस करेंगे। अर्निंग पर शेयर 176। अब आप ग्रोथ इन अर्निंग पर शेयर देखें कि थर्ड क्वार्टर में 127, फोर्थ क्वार्टर में 176, ऑलमोस्ट 50 रुपए का इंक्रीमेंट है। तो बाटा बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तान में स्कूल खुलते हैं तो बाटा का बिजनेस शुरू हो जाता है। स्कूल 2 बारी 3 बारी छुट्टियों पे जाते हैं, दोनों बारी जब स्कूल खोलते हैं तो इनको बिजनेस बे इंतहा आता है। स्कूल का बच्चों के जूतों का बिजनेस तो इनको डायरेक्ट आता है। 2015 के थर्ड क्वार्टर में इसने 51 रुपीज डिविडेंड दिया। अर्निंग पर शेयर 137। पिछले साल का 127 था थर्ड क्वार्टर में, तो इस साल 137, 10 रुपए ज्यादा है। तो फोर्थ क्वार्टर का डिविडेंड 45 रुपीज और अर्निंग पर शेयर 191। इसमें भी देख लें फोर्थ क्वार्टर का पिछले साल के 176 से 20 रुपए ज्यादा है। तो थोड़ा ग्रेजुअली आप देखें तो अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, तो इसके प्रोस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं। अगर आप इस चीज को ज्यादा अहमियत देंगे तो आपको रियलाइजेशन होगी कि जो आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट को देखते ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि डिविडेंड ज्यादा होगा या कम होगा। अब आ जाए 2017 के थर्ड क्वार्टर में, उसमें इसने 80 रुपए डिविडेंड दिया और अर्निंग पर शेयर 119। अब ये पिछले वाले अर्निंग पर शेयर से कम है। ये जो 2 साल के बाद इसने लॉस शो किया, वो इसने 1.5 साल पहले सिग्नल देना शुरू कर दिया कि अर्निंग पर शेयर 119, जबकि 127 और 137 के बाद 129 और फिर उसके बाद 119, यानी कि 20-30 रुपए का अर्निंग पर शेयर में कमी आई। अब 2017 के फोर्थ क्वार्टर में आप डिविडेंड देख लें कि अभी डिविडेंड में उसने कमी बेशी नहीं की। डिविडेंड 60 रुपए, अर्निंग पर शेयर 201। अब इसका फोर्थ क्वार्टर का डिविडेंड इतना नहीं फर्क, लेकिन अगर आप 2018 में देखें तो अर्निंग पर शेयर में खासा फर्क है। तो 2018 में थर्ड क्वार्टर में डिविडेंड 90 रुपए और अर्निंग पर शेयर 104। यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे सिग्नल मिलना चाहिए। फोर्थ क्वार्टर 2018 का डिविडेंड 60 रुपए और अर्निंग पर शेयर 200 रुपए। अब 2019 में यकदम अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है और डिविडेंड वो देता तो है, लेकिन वो सिग्नल अर्निंग पर शेयर से देता है कि अर्निंग पर शेयर कम है, लेकिन डिविडेंड तो उसका अच्छा है। 2019 में थर्ड क्वार्टर में डिविडेंड 90 रुपए, अर्निंग पर शेयर 100 रुपया। फोर्थ क्वार्टर में डिविडेंड 60 रुपए, अर्निंग पर शेयर सिर्फ और सिर्फ 144। अब 60 रुपए का अर्निंग पर शेयर यहाँ कम हुआ,
उसके नतीजे में फौरी तौर पे 2020 में 6 माह के बाद उसने उसका रिजल्ट ये दिखाया कि कोई डिविडेंड नहीं 2020 में, थर्ड क्वार्टर में लॉस 140 का, कोई डिविडेंड नहीं, फोर्थ क्वार्टर में लॉस 82 रुपीज का। ये खासा बड़ा लॉस है, लेकिन बड़ी कंपनी सस्टेन कर जाती है। नो डिविडेंड, लेकिन खुसूसी तौर पे जो अहम बात है कि 140 का लॉस पर शेयर को रिड्यूस करके 82 लॉस पर शेयर फोर्थ क्वार्टर में आ गया। उससे अगला जो क्वार्टर हमारे 2021 का पहला क्वार्टर, उसमें इसने लॉस नहीं शो किया, उसमें अर्निंग पर शेयर है 4.43। हालांकि पिछले जो सालों में जब ये रूटीन में चल रहा था तो पहले क्वार्टर में जो अर्निंग पर शेयर शो कर रहा था उससे तो ये कम है, लेकिन आप इसको इस चीज से कंपेयर करेंगे कि 140 के लॉस पर शेयर से अगले क्वार्टर में 82 रुपीज लॉस पर शेयर, और उसके बाद प्रॉफिट पर शेयर 4.43। I hope कि बाटा will be back in business, payout will be back, और पब्लिक को वो अपना शेयर देगा। हम इस वक्त इसके सेकंड क्वार्टर में मौजूद हैं, सो इट हैज प्लेंटी ऑफ टाइम। 3 से 5 महीनों के बाद जब इसने डिविडेंड देना है, थर्ड क्वार्टर के एंड में, इस साल के एंड में, या अगले साल के शुरू में फोर्थ क्वार्टर का मैच्योर होगा, तो ये क्या देता है ये वाला आलम अल्लाह ताला की जात को मालूम है। इंसान अंदाजे लगा सकता है कि इसने लॉस को रिकवर किया और प्रॉफिट पर शेयर में एंटर हुआ इस साल के पहले क्वार्टर में, और इंशाल्लाह सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट आएगी तो वो भी आप भी देखें, मैं भी देखूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को लाइक करें, थैंक यू। और जो कोई कमेंट्स करें, सब्सक्रिप्शन मुझे दें, और अपनी फेसबुक पे मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज, रब रखा।